नमस्कार दोस्तों। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक तैयार कर रहे हैं आपके लिए। और रीजनिंग का वैसे तो काफी महत्व है कंपटीशन के अंदर। सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूं गणित परीक्षा। गणित परीक्षा क्लॉक टेस्ट काफी अच्छा टॉपिक है कंपटीशन। दोस्तों मैं गणित पर चर्चा करूं तो सबसे पहले आप गणित परीक्षा में कंपटीशन की बात करें तो इसके अंदर इतनी अच्छी चीजें बताऊंगा मैं आपको, जो आप इस गणित को पूरी को याद कर लोगे, आपको समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये घड़ी है आपकी, मैं चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। इस घड़ी में 12 बजते 3, 6 और 9। आज हम किसी सूत्र की बात नहीं करेंगे, किसी ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, बस सकते हैं इस घड़ी को हम पूरी को ऐसी चुटकियों में याद कर लें जो आपको बिना देखे याद हो जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो घड़ी में तो घंटे की सुई होती है और 1 मिनट की सुई होती है और 1 सेकंड की सुई होती है मेरी सुई। तो सबसे पहले सेकंड की सुई से बात करता हूं मैं। सेकंड वाली जो सुई है ये यहां से घूमेगी तो 1 2 4 5 7 8 10 11 12 घंटे हो गए इसको पूरे। तो 12 घंटे में तो एक व्रत बनानी है, यहां से घूमते हुए चलेगी और इस तरीके से चलेगी पूरे 360। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का क्या बनाती है? कोण। अब यहाँ पे अपन चर्चा करें सबसे पहले तो दोस्तों 1 घंटे में कितना में, तो 1 घंटे में 360 में आप 12 का भाग दे दो, 12 36 30 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों घंटे वाली सुई की, कहीं आप समझ जाओगे मिनट की नहीं। इसको हटाई देता हूं मैं, आपको एक एक चीज समझनी आराम से। अब 1 घंटे में जब 30 डिग्री का बनता है तो दोस्तों 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री का ही बनता है ना। यहाँ पे 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो फिर एक नया प्रश्न हो गया, 1 मिनट में कितना बनता है? तो 1 मिनट में आप 30 में 60 का भाग दोगे, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। जब 1 मिनट में 1/2 तो 60 सेकंड में कितना बनाएगी? तो 60 सेकंड में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1 सेकंड में, अब 1 सेकंड में आप चर्चा करोगे तो 1/2 गुना 60 कर दोगे तो यहाँ 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो आपने घंटे वाली सुई से सीखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। अब बात करते हैं दोस्तों मिनट वाली सुई से। यहाँ पे मिनट वाली सुई का क्या होगा? तो भाई देखो, जब घंटे वाली सुई ने भ्रमण किया तो भ्रमण तो यहाँ मिनट वाली सुई भी करेगी ना। और मिनट वाली सुई यहाँ से जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 60 मिनट हो जाएगी। 1 घंटा जिसे बोलोगे तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन भाई ये मिनट वाली बना रही है, कहीं आप घंटे वाली समझ जाओगे, सेकंड वाली, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया है। ये चीज आप दिमाग में बैठा देना अच्छे से।
अब 1 मिनट के 1 घंटे की बात करूंगा तो भी एक आप 360, क्योंकि 1 घंटा बराबर 360, ये आप दिमाग, क्योंकि इसका मतलब एक ही है। ओके, अब 1 मिनट में कितना बनाएंगे तो आप 360 में 60 का भाग दे दो, ये कितने डिग्री का हो जाएगा भाई? 60 डिग्री का कोण। जब 1 मिनट में तो 60 सेकंड में कितना होगा भाई? तो 60 सेकंड में आप यहाँ पे वही 6 डिग्री का, यहाँ पे 6 डिग्री था, 6 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 6/10 कर दोगे, यहाँ पे 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो गई मिनट वाली सुई। अब बात करते हैं सेकंड वाली सुई से। सेकंड दोस्तों, जब इधर घूमेगी मिनट की, जब इधर घूमेगी घंटे की, तो सेकंड की भी तो घूमेगी ना, और उसे कितने सेकंड हो जाएंगी? 60। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई 1 सेकंड में 360 में आप 60 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो मैंने ज्यादा चर्चा की दोस्तों। ये आप इस तरीके से प्रश्न सीख गए। अब मैं आपको चर्चा करता हूँ यहाँ पे छोटी छोटी चर्चाएं। सबसे पहले देखो एक प्रश्न आता है कि भाई समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों वैसे तो समय की सबसे छोटी इकाई आपका सेकंड है, लेकिन इसमें भी आजकल कंपटीशन आजकल बहुत कुछ घूम गया है, और मैं वही आज जानकारी प्राप्त करूंगा। आज तक आपने बहुत से चैनल भी देखे होंगे, बहुत से वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन हम यही चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कि विद्यार्थी गलती जो करता है उसको पकड़ाओ। क्योंकि ये प्रश्न यदि हमें सेकंड बताकर आपसे छोड़ देता हूं तो आपसे 100% गलती होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल की चर्चा करूं, यही क्वेश्चन की मैं ऑप्शन देता हूं। ए ऑप्शन में आपको दे दिया मैंने सेकंड, बी ऑप्शन में मैंने दोस्तों आपको दे दिया मिनट, और सी में मैंने आपको दे दिया यहाँ पे घंटा, और डी में मैंने आपको दे दिया यहाँ पे मिली सेकंड। दोस्तों समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, और हमने यदि सेकंड तुरंत देखकर क्लिक कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड, मिनट, घंटा, मिली सेकंड। दोस्तों मिली सेकंड देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये प्रश्न आपको, ये मजबूरी है आपकी, कंपल्सरी मजबूरी, क्योंकि आंसर यदि आपने सेकंड कर दिया तो आपको गलत होगा कि नहीं होगा। तो अब आज आपको गलती नहीं करनी। इन गलतियों को ही हम लोग पकड़वाने के लिए आज आपको नए नए वीडियो बता रहे हैं। हालांकि क्लियर है कि भाई 1000 मिली सेकंड बराबर 1 सेकंड होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब दोस्तों मैं चर्चा करूं, सबसे पहले मैं आपको घड़ी टॉपिक के अंदर क्या बताऊं। तो घड़ी के अंदर हम लोग आपने सीखा होगा 360 डिग्री का कोण बनाना। इसको ऊपर नीचे होना भी बोलते हैं। ऊपर नीचे होना,
ऊपर नीचे होना का मतलब कि घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई होती है। सिंपल सी बात है, जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके ऊपर नीचे तो होगी। अंग्रेजी में इसको ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं, ओवरलैपिंग, और इसको आच्छादन भी बोला जाता है। वैसे तो आच्छादन, एक इसको अतिव्यापन। दोस्तों एक बात कर लेता हूं मैं, आज इसको चुटकियों में याद करेंगे अपन, ना कोई सूत्र लेंगे ना कोई ट्रिक्स। आज आपको वो फार्मूला काम में दोगे, देसी फार्मूला, जो आप इस पूरी घड़ी को क्लियर करता होगे। तो मैं यहाँ पे आपके एग्जामों में प्रश्न आ जाता है कि भाई 5 व 6 के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा, ये प्रश्न आ गया। तो हम इसको हल कैसे करें, ये हमारी समस्या है। इस समस्या का आज हम समाधान करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप चर्चा करो, देखो सबसे पहले ये करिए दोस्तों, इसमें 12 बजेगा, 3, 9 और 6। ये घड़ी में एक चीज हम क्लियर कर ले, मैं आपको हालांकि अब तो दिक्कत आ रही थोड़ी, लेकिन अब नहीं आने दूंगा। ये 12 पे तो ऊपर नीचे होती है ना दोस्तों, तो यहाँ इसके एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, 11, 12, एक ये एक सीरियल बना लो। ये सीरियल क्या है, फिर यहां से आप लोग भाई ये जो इसका 360 डिग्री का जो कोण बनेगा ये 5 बजकर बनेगा ना, सूत्र भी नहीं हो तो 5 बजकर। अब जो मिनट हो वो कैसे प्राप्त करोगे आप, तो मैंने कहा कि ये आपके सामने क्लियर है। अब 360 डिग्री का ये कोण बन गया, 12 बजे बनता है फिक्स। तो अब 12 के बाद और समय पर कब बनता है उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया, 11, 12, 1 आप सीरियल बन। इसके बाद में आपको गिनती याद करनी है यहाँ पे, और वो जो गिनती है दोस्तों मैं इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, और इधर मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। जो गिनती आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 और यहाँ बोलोगे 60। दोस्तों एक बार फिर 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54, 60। सभी दोस्त ये सीख रहे हो कि सर आपने ये क्या कर दिया, इसके अंदर ये गिनती कौन सी आ गई। देखो भाई नया चीज है तो नया संभव भी होगा, लेकिन नया देसी जुगाड़ है, इसमें कोई सूत्र की याद नहीं, कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और पूरी घड़ी याद हो जाए। वो है आपका जो टॉपिक आप देखने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे चर्चा करूँ सबसे पहले, तो आप लोग ये 11, 12, 1 का सिस्टम है, इसे आप क्या करोगे कि यहाँ देखो आप अंगुलियों पे थोड़ा सा जोर दोगे। जैसे ये अंगुली है, मैं आपको चर्चा करके बताऊं यहाँ पे, तो देखो ये 5, ये 10, ये 16, ये 21। कभी कभी दोस्तों हम भूल भी जाते हैं इसको, मैं भी जैसे अभी बोल रहा था 15, आप भी बोल सकते हो, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक बार तो 5 प्लस करो, आगे आप चलोगे तो 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस, ये सीरियल आपकी जारी है। यानी 5 और 5 10 और 6 16 और 5 21 और 6 27 और 5 32 और 6 38 और 5 43 और 49 5 और पूरे 7। क्लियर कर लोगे आप, भूल जाओ क्या दिक्कत है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी देवी देवता के जाते हैं तो वहां पे मात्र एक बबूत लेकर के आते हो, आप थोड़ी सी बबूत लाते हो। तो यहाँ आज इस घड़ी में एक बबूत 5 की बबूत आपको याद रहेगी ना, और सब भूल गए पूरी को। एक छोटी सी मिट्टी जब आपके पूरे, हम किसी भी दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ सबसे पहले, कई बार क्या होता है कि हम किसी मंदिर में गए, टेंपल में आप पहुंच गए, भगवान से वहां अर्चना की, पंडित वहां मिल गया, और जब पंडित वहां मिल गया तो पंडित ने कहा कि भाई ये आप ये मिट्टी लो, देसी भाषा में उसे
भभूत बोलते हैं, उसको वहां से उठाया और आप लगा लो, इसको सही हो जाओगे। दोस्तों हम सही भी हो जाते हैं या नहीं होते हैं, पर हमारी एक आत्मविश्वास की भावना होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है उस समय हमें कि भाई हमने बाबा की बहुत ले ली और हम सही हो गए। वही चीज आज मैं कर रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ इस पूरी घड़ी में आप 500 याद कर लोगे, ये आपकी बबूत हो जाएगी। फिर पूरी रामलीला तो आप तैयार कर ही रहे हैं यहाँ पे, ये 5 है, 10 है, 16 है, 21 है, 27, 32, 38, 43, 49, 54, 60। दोस्तों मैं सबसे पहले यदि प्रश्न तैयार करूंगा, तो अब यहां से प्रश्न तैयार करता हूं मैं। 1 व 2 के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? यहां से, क्योंकि ये पूरा मेजर पॉइंट 12 था इसका, इसलिए मैंने यहां से शुरू कर दी। दोस्तों 1 बजकर ही बनेगा ना, ये कोई सूत्र नहीं है। यहां उसमें से क्या लेना है मेरे को? 5। इधर सब में नीचे आप 11 लिखोगे। 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये शून्य के समान बन जाए? 5 में मैं 1 जोड़ूंगा 6 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ूंगा 1 जोड़ता हूँ 6 हो गए। 2 जोड़ेंगे नहीं, 3 जोड़ोगे नहीं, 4 जोड़ोगे नहीं, 5 में 5 जोड़ोगे तो ये मिनट तैयार हो गए यार। हो गए दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं कैसे? क्योंकि आप सूत्र कर दे तो सब में इधर 11 ही आएगा। ऊपर की जो आपकी यहाँ पे है तो इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरा प्रश्न देता हूँ और अच्छा समझ जाएगा। 2 है दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूँ पूरे। फिर आपको मैं पूरे प्रश्न यहाँ पे तैयार करके लिखता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह ये वीडियो समझ में आ जाए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे, बेल आइकन करोगे और सब्सक्राइब करोगे आप, जिससे मैं नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा और जितने भी दोस्त आपके जुड़ेंगे इस चैनल से उनको नई नई वीडियो प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन रखा था यहाँ पे अभी कि भाई ये आपकी गली है, इसमें 12, 6, 3, 9, 1, 4, 7, 8, 10, 11। ये है आपका 360 और इस 360 में मैं चर्चा करते हैं फिर 11, 12, 1। ये हो गया क्वेश्चन है पहला 1 व। अब 360 की बनानी दोस्त, 360 डिग्री का कोण सारे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आएगा। और गिनती तो रख ही देता हूँ क्योंकि ये तो गिनती तो कम की है। 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 और ये पूरे 60। देखो भाई 1 व 2 के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 1 बजकर ही बनेगा ना यहाँ पे। 1 बजकर 5 ले लूँ वहां से मैं, पहले नंबर पे 5 है तो 5 ले लो आप, 5 ले लिया आपने। मैंने कहा यहाँ पे 11 और 5 ये मिनट है, यहाँ तक अपन चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 2 व 3 के मध्य कब बनेगा? तो 2 बजकर बनेगा। अगला क्या है दोस्त? 10 लोगे आप सभी दोस्त। 10 में नीचे दोस्तों 11 रखना है सबने। 10 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जी लोगे? 10 में 10 जोड़ोगे तभी तो 20 बनेगा ना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 व 4 के मध्य, तो 3 व बजकर दोस्तों क्या है 16। तो 16 को यहाँ पे 11 रखो दोस्तों। क्या रखें आपके हिसाब से? आपको दिमाग में आ ही गया होगा अब तो 4। वेरी गुड, ये 4 हो गए। अगला क्वेश्चन यहां पे रखा जाए कि भाई 4 व 5 के मध्य, तो सभी दोस्त बोलोगे 4 बजकर कितना दोस्त? 21, कितना 9, 11। वेरी गुड, याद है आंसर। उसी तरीके से 5 व 6 के मध्य,
तो 5:27, 3, 11। अब सबके दिमाग में आने लगे, वेरी गुड। 6 में 7 के मध्य 6:00। हाँ भाई क्या है, अगली से 32, क्या 8, वेरी गुड। ये हो गया। अगला 7:08 की मध्य 7:43। सभी को आ रहा है ना समझ में? 7/11। 8:09 की मध्य 8 कितना 49 से 1/11। दोस्तों 9:10 की मध्य 9:54 से 6:11। ये हो गया दोस्तों। ये ऊपर से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पे बोलूँगा तो 10 व 11 के मध्य। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38 थोड़ा गलती कर गया दोस्तों, कोई बात नहीं। एक गिनती भूल गए भाई, 43, 49, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे 38 से 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 11 1 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, अब आपको समझ में तो आ गया, थोड़ी सी भूल गए। अब अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रखूँ, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और हम लोग हटा देंगे यहाँ पे कि 10 व 11 के मध्य। तो 10:54 से 6:11 और 11:12 के मध्य 11:60 हो गए। भाई मैंने बोला था 60 पे घोड़ा लगा दिया था, यहाँ पे हो गए ना 60। इसका मतलब क्या होगा, 12 बजे ही तो होगा ना, ये 12 बज गए यहाँ पे 12 बजे। अगला प्रश्न मैं दे दूं आपको 12:01, तो 12:01 के मध्य, तो आप लोग यहाँ पे 12:00 ही तो करोगे ना। तो भाई ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 11, 12, 1 के मध्य तो कोण नहीं बनता, वो तो मात्र 12 बजे ही बनता है, करेक्ट। तो इसका मतलब एक प्रश्न तैयार हो गया है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बहुत अच्छा प्रश्न तैयार कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे अपन जब मैं ये कहूँ कि आपसे 1 घंटे में 1 बार बढ़ता हो, तो 12 घंटे में 12 बार बढ़ना चाहिए, लेकिन 12 बार की जगह वो 11 बार ही हो गया। दोस्तों ये 2 प्रश्न कट गए हैं यहाँ पे, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये कितने हुए 11। अभी मैं कहता कि 1 घंटे में 1 बार 360 डिग्री का कोण बढ़ता है, 12 घंटे में 11 बार बढ़ता है, तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता कि सर ये 12 बार बढ़ना चाहिए। अब तो मैंने एक प्रश्न क्लियर कर दिया ना। तो दोस्तों इसके अंदर गिनती याद करनी है आपको, 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 और पूरे 60। ये गिनती आप याद कर लो। फिर अब यहाँ पे जब 11 बार की बात आए तो एक प्रश्न और तैयार हो गया कंपटीशन के लिए, वो क्या है आपका, अब मुख्य बातें यहाँ पे अपन कर ही लेते हैं। देखो भाई ये घड़ी है,
12 बज गए, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मीडियन पॉइंट ये है आपका, तो यहाँ से 11, 12, 1, ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। एक प्रश्न में 1 घंटे में एक बार 360 डिग्री का कोण बनता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कभी कभार बन रख सकते हैं, बुद्धि में आ जाएगा। दूसरा 12 घंटे में, अब मेरे से पहले आप ही बता दो कितना भाई, 11 बार। 24 घंटे में 22 बार। ये आपको याद करना है, इन चीजों को आप याद रखोगे। तो अब इसका मतलब आपको 360 डिग्री का कोण बनाना है, तो सीरियल रहेगी तुम्हारी 11 बार आएगी। और गिनती तुम्हारी, जो मैंने कहा यहाँ पे कि गिनती वालों जो बात करते हो, तो सभी दोस्तों गिनती फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ। 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 54 और 60 ये गिनती आपकी। कोई दोस्त यदि भूल गया है तो मैंने एक बात कही थी कि आपको बस मंदिर है ये, और इस मंदिर में से एक लाइन याद रखनी है, 5। 5 के बाद में क्या आपको 10 याद आएगा। और यदि आएगा तो उसमें 5 जुड़ेगा, आएगा तो इसमें 6 जुड़ेगा। अब 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 की सीरियल चालू। अच्छा, दूसरा एक तरीका, सभी दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सर आप लोगों ने ये तो हमें सिखा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, पर कंपटीशन में थोड़ी ना हम इस तरीके से गलती याद करके हम कर सकते हैं। दोस्तों आपके कंपटीशन में माना कि क्वेश्चन आएगा 5 व 6 के मध्य, 5 व 6 के मध्य। पांच व नेटवर्क की मिस्टेक के कारण 3 मिनट